क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 years वेयर ईयर एंडेड 31/3/2015, 31/3/16 दे दिया गया है, 31/3/17, 31/3/18 एंड 31st मार्च 19 का आपको प्रॉफिट दे दिया गया है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला गया है. नो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जनरली रूल तो ये बोलता है कि अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ही मुझे वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए. अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या टोटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पर यहाँ पे तो मिक्स ऑर्डर है. पर ठीक है, फिर भी हमें बोला गया है कि वेटेड एवरेज मेथड से करना है, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से ही करेंगे. तो यहाँ पे आपका वेट आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ईयर, फिर आ जाएगा प्रॉफिट इन रुपीज, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वेट्स और बाद में आएगा प्रोडक्ट्स, मतलब वेटेड प्रॉफिट. So your years is 31/3/2015, 31/3/2016, 31/3/2017, 31/3/2018, 31/3/2019. आपको प्रॉफिट दे दिया गया है 20,000, 24,000, 30,000, 30,000, 30,000, फिर है 25,000, उसके बाद है 18,000. आपको वेट दिया है, मतलब इंपॉर्टेंस दे दिया है 1 2 3 4 5. अब आप क्या करोगे, वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट करना. तो 20,000 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 20,000. 24,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मुझे मिलेगा 48,000. 30,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो मिलेगा 90,000. 25,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो मिलेगा 1 लाख. एंड 18,000 मल्टीप्लाई 5, मतलब 18 इंटू 5 करेंगे तो 90, तो दैट कम्स टू 90,000. आपको वेट का टोटल करना है. तो जब आप वेट का टोटल करोगे सो वेट का टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कम्स टू 15. 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000. सो 90 होता है 1,80,000 प्लस 1,02,80,000. 2,80,000 में 20 ऐड होगा 3,00,000 एंड 48, तो दैट कम्स टू 3,48,000. ये फाइन करने के बाद आप फाइन करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट which is equal to weighted profit divided by total weight. तो आपका वेटेड है 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15, तो you will get 23,200. ओके. नाउ तो ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट. आपको फाइंड करना है गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो दैट कम्स टू 23,200 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए बोला था, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 3 years परचेज बोला है यहाँ पे. सो इसीलिए यहाँ पे हम जाएंगे 3 years परचेज मल्टीप्लाई 3 कर देंगे. सो दैट विल गिव यू 46,400 रुपीज.
सॉरी, मेरा 2 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 3 2 से 6 होता है, तो 69,600 रुपीज। तो यहाँ पे ये आपका सम खत्म होता है। यू हैव टू मेक द टोटल बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40, and the last 4 years they have been getting annual salary of rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salaries. Year ended on 31st March 2017, rupees 1,40,000, 2018 rupees 1,01,000, and 2019 is rupees 1,30,000. On 1st April 2019, Genu is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years after partner salaries. Profit is to be weighted as 1:2:3, the greatest weight being given to the last year. Calculate the value of goodwill. आप लोग ने पढ़ा क्वेश्चन में तो क्या लिखा था कि रमन दमन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, 60:40 का रेशियो है। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एन एनुअल सैलरी, उनको मिल रहा था 50,000 रुपया एंड 40,000 रुपया उनको सैलरी मिल रहा था दोनों को। नाउ एनुअल अकाउंट्स भी इनका दे दिया गया था 2017, 18, 19 का। ऑन 1st April 2019 को जीनू एडमिट हुआ था विद द पार्टनरशिप ऑन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट में। सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिला उनको आफ्टर सैलरी के बाद, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं। सो ईयर इज 17, 18 एंड 19। आपका प्रॉफिट कितना है? तो पहले का था 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000 ना। उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी? तो 50,000 एंड 40,000, दैट मीन्स टोटल 90,000 उनको सैलरी मिलेगा 3 साल तक। सो योर एक्चुअल प्रॉफिट आने के बाद कितना मिला? एक्चुअल प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। सो 1,40,000 में से मैं 90,000 को माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट हाउ मच? 1,40,000 माइनस 90, 50,000। ओके, 1,01,000 माइनस 90,000, सर मेरा नेटवर्क इश्यू लग रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, 1,30,000 ऐसे माइनस होगा 90,000, तो 40,000। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ वेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years का। तो यहाँ पे हमारा जो सीरियल नंबर है, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट था 50,000, 11,000, 40,000, वेट है 1 2 3 ऐसा ऊपर लिखा था। अब आप मल्टीप्लाई करोगे वेटेड प्रॉफिट, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई 1 इज 50,000, 11,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 22,000,
एंड 40,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 1,20,000। अब इन तीनों का टोटल होगा 50,000, 22,000 एंड 1,20,000 का, सो 1,92,000 मिलेगा। 1 2 3 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000 divided by 6. So 1,92,000 को डिवाइड by 6 करोगे तो you will get 30,000 rupees. Then goodwill. So your goodwill will be how much? Average profit multiply by number of years purchase. तो ऊपर क्वेश्चन में आपको दे रखा है number of years purchase कितना लेना है। सेकेंड लाइन में लिखा था लास्ट 4 years they have been getting annual salary. Okay, annual salary. गुडविल इज टू बी वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखा है 4 years परचेज, मेरा कर्सर देखना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। अब कितना आएगा? तो 32,000 मल्टीप्लाई 4 will give you 1,28,000 रुपीज। तो ये है आपका गुडविल का सम। So question 16 है calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 4. The profits of last 4 financial years ended on दे दिया गया था to 31st March 2016, 17, 18, 19 था, एंड वेट्स भी आपका असाइन किया हुआ जो था वो आपको दे दिया गया है। On 1st April 2016 को मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था, अंडरटेकन 10,000 रुपए का, और वो रेवेन्यू में चार्ज हुआ। सेम सम टू बी कैपिटलाइज करना है गुडविल के लिए, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन देना है 10% ऑन रिमेनिंग 17/18 को ओवर वैल्यूड था of 17/18 को ओवर वैल्यूड था 1,000 and 2,000 respectively. To cover the management cost and an annual charge of ₹5,000 is to be made for the purpose of goodwill valuation. Okay. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट। तो हमें यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट दिया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। That is 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. So 31st March 15-16 का है 25,000 रुपये, 27,000 रुपीज, 46,900 एंड 53,810 ये यहाँ पे दे रखा है। तो प्रॉफिट हमने पहले लिख दिया। फिर आपने एक एडिशनल प्लांट का खर्चा किया, तो एडिशन ऑफ प्लांट होगा। प्लांट आपने कब किया था? 1 अप्रैल 2016 को मेजर प्लांट रिपेयर हुआ, अंडरटेकन, एंड 10,000 रुपया वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, और उसके ऊपर आपने 10,000 रुपया चार्ज किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 10,000 रुपया ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने चार्ज किया। अब इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, तो जो आप डेप्रिसिएशन दोगे वो माइनस होगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा, मतलब 16-17 का पूरा साल का आपको 10% उसका देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। सो योर डेप्रिसिएशन वुड बी 1,000 रुपीज। 10,000 पूरे साल का करोगे तो एक साल का आपको डेप्रिसिएशन आएगा 1,000 रुपये।
अच्छा, अब 10,000 में से 1,000 रुपया चला गया तो बाकी कितना बचेगा? 9,000 रुपया नेक्स्ट ईयर। और वो 9,000 का फिर से आपको 10% डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 900 रुपया डेप्रिसिएशन का। तो 9,000 में से 900 चला गया तो 8,100 बचेगा। उस 8,100 का फिर से आपको 10% डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, तो इट कम्स टू ओवर 810। ये माइनस होगा क्योंकि आपने यहाँ पे लेस लिखा, तो माइनस करना है। यहाँ पे मैं माइनस डाल देता हूँ, -1,000। 900 माइनस होगा 810 माइनस। चलो, ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट समझ में आ चुका है। यस सर। ओके, अब उसके बाद आपको लिखा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन एंड लेस करेंगे, माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 2017 एंड 18, तो 17 को ओवर वैल्यूड हुआ 1,000 रुपीज, मतलब 17, मतलब 2016-17 में आपका ओवर वैल्यूड हुआ 1,000 रुपीज, तो ये माइनस होगा यहाँ से, ओवर वैल्यूड आपने किया तो। पर दूसरे दिन ये ओपनिंग में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो दूसरे दिन के ओपनिंग में ये ऐड होगा 1,000। 18 में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 2,000, तो इसका मतलब ज्यादा है तो वो माइनस करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, तो दैट कम्स टू 2,000 आपने ओपनिंग 18-19 में ऐड कर दिया। ये समझ में आ गया है? चलो चलो आगे। अब मैं लेस हाँ सर। ओके, लेस करूंगा एनुअल मैनेजमेंट चार्जेस। कॉस्ट बोल दो, जो आपको थर्ड पॉइंट में लिखा था, टू कवर द कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 इज टू बी मेड फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हर साल आपने 5-5 हजार रुपया निकाला, तो हर साल आपने 5-5 हजार रुपये निकाले हैं, तो वो हर साल आ जाएंगे। जो माइनस हो जाएगा। और अब आपको यहां से निकालना है एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। सो 25,000 में से अब माइनस करोगे 5,000, तो आपको मिलेगा 20,000। 27 में आपने प्लांट का 10,000 रुपया ऐड किया, 37, एंड 37 में से आपने माइनस कर दिया 5, 6, 7, 7,000, तो 30,000 बचेगा। 46,900 में से 900 गया, 46,000, उसमें आपने ऐड किया 47,000, और उसमें से वापस 7,000 माइनस कर दिया, तो 40,000। 53,810 में से 810 माइनस हो जाएगा, तो 53। 53 में आपने 2 ऐड किया, 55। 55 में से 5,000 चला गया, तो 85। तो ये आपको था एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है वेटेड मेथड से, तो यहाँ पे आप लिख दोगे आपका प्रॉफिट 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000। यहाँ पे लिख दोगे वेट। तो क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका टोटल कितना होता है? 7, 8, 9 और 1 10। यहां से आप निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। 20,000 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो इट विल बी 20,000। 30,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इट विल बी 60,000। 40,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो इट विल बी 12,000, एंड 50,000 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो इट विल बी 2 लाख। अब इन सबका हम टोटल करेंगे। मैंने एक जीरो कम लगाए, तो 2, 3 एंड 4 लाख।
तो आप यहाँ पे क्या लिखा दोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, सो दैट विल गिव यू 40,000। यहाँ पे आप लिख दोगे ईयर, ईयर ईयर दिया है, यस 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो यहाँ पे आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद आप निकाल दोगे गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 40,000 विल गेट मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 साल का परचेसिंग बोला था, सो 1,20,000 आया, तो दैट इज योर गुडविल। सो ये था आपका गुडविल का सम जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमने किया। पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ता है और उसके बाद ही आप ये बना पाओगे। क्लियर हो गया है? नाउ यू कैन कॉपी डाउन दिस सम